आपने 3 महीने पहले एक साइन किए थे। बिल्कुल किए अभी थे। लोग आपको कह रहे हैं थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर। कि मनदीप सिंह चीफ और रिंकू के बीच में आप कहां से आ गए, आपकी एंट्री कैसे हो गई? कहा था कि 3 महीने के बाद मैं मनदीप को प्रधान मानता हूं, यही साइन हुए थे। बिल्कुल मानता हूँ। तो आज यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आज मेरी बात सुनो, हम चेयरमैन के साथ आए हैं। जो कमेटी वहाँ पे नहीं गई थी। आपको पता है यहाँ क्या हुआ? बिल्कुल। क्या हुआ आज? आज दिलावर सिंह को मनाज को पता है ना हाँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आप मनदीप को भी प्रधान मानते हो, दिलावर को भी मानते हो? बिल्कुल। मनदीप सिंह चीफ और रिंकू सिंह जी के बीच का मसला था कि प्रधान कौन बनेगा। ये बीच में दिलावर सिंह मनहास कैसे आ गए? आप ये प्रोटेस्ट करते हैं कि रिंकू को 2 साल का बनाओ, आपने दिलावर साहब की एंट्री कैसे हो गई? और सारे के सारे बंदे जिन्होंने उन पे रिंकू जी पे दबाव डाल के उनसे वो साइन करवाए। यही कारण था कि रिंकू जी को आपने 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड नहीं किया, आप खुद आगे। आपको लगता है कि रिंकू जी कमजोर प्रधान साबित होते? जिसके अंदर राजपूतों का खून है वो कमजोर तो हो ही नहीं आप सकता। ये कैसे कह सकते हो कि दबाव डाल दिया? जो हमारे कुछ मेंबर थे वो इनके लिए अग्रणी थे, रिंकू के लिए रिंकू के लिए अग्रणी थे। रिंकू जी ने साइन किए थे, उस वक्त आपने ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने रिंकू जी को 3 महीने मजे लेने दिए। हाँ, अगर मैं दिलावर सिंह मनाज से बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे डर कर बात करनी चाहिए। अगर युवा राजपूत सभा के प्रधान से बात कर रहा हूँ तो कुछ भी पूछ लूँ आपसे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं रविंदर जी। इस वक्त युवा राजपूत सभा का एक और प्रधान दिलावर सिंह मनहास के रूप में अंदर दिया जा रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और दिखाता हूं युवा राजपूत सभा क्या उठक पटक कर रही है। मेरे साथ हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान, शायद मैं ये कह सकता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। रविंदर जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप ही हम लोगों को जो भी सपोर्ट करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं। और आपका जो काम करने का तरीका है मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आप बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज मैं बात किससे कर रहा हूं, दिलावर सिंह मनाज से या युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट से? देखिए मैं तो पहले दिलावर सिंह मनाज ही हूँ। हाँ, अगर मैं दिलावर सिंह मनाज से बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे डर कर बात करनी चाहिए। अगर युवा राजपूत सभा के प्रधान से बात कर रहा हूँ तो कुछ भी पूछ लूँ आपसे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं रविंदर जी, क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ता हूँ और सच कभी भूला नहीं जाता, सच हमेशा जीत में रहता है। दिलावर जी ये बताएं कि मनदीप सिंह चीफ और रिंकू के बीच में आप कहां से आ गए, आपकी एंट्री कैसे हो गई? ये देखिए, ये हमारी सभा का फैसला है, हमारी चेयरमैन साहब का फैसला है और पूरी जो हमारी युवा राजपूत सभा की टीम है ये उनका फैसला है, ना कि मेरा फैसला है। 3 महीने पहले जो हुआ था उसको आप मानने क्यों नहीं देते? आपने मना क्यों नहीं कर दिया रिंकू को कि आप मत बनो 3 महीने के लिए प्रधान? रिंकू साहब ने 3 महीने मजे लिए प्रधान के, आज उन्होंने धोखा दे दिया। शायद रविंदर जी आप भूल गए होंगे, जब कांगड़ा फोर्ट में वो मीटिंग चली थी तो सिर्फ रिंकू जी को और कोर कमेटी को बाहर जाने के लिए बोला गया था। और सारे के सारे बंदे जिन्होंने उन पे रिंकू जी पे दबाव डाल के उनसे वो साइन करवाए, आप उस साइन को देखिए, उस पर कटिंग हुई है। 1 साल का वादा हुआ था कि 1 साल रिंकू जी चलेंगे, 2 साल मनदीप जी चलेंगे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। यही कारण था कि रिंकू जी को आपने 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड नहीं किया, आप खुद आगे। आपको लगता है कि रिंकू जी कमजोर प्रधान साबित होते? जिसके अंदर राजपूतों का खून है वो कमजोर तो हो ही नहीं आप सकता। ये कैसे कह सकते हो कि दबाव डाल दिया? दबाव, जब सभा का एक फैसला होता है, जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको कोई फैसला करने के लिए कहते हैं, उन्होंने वही डिसीजन लिया कि जो उन्होंने 3 महीने का फैसला लिया था, उन्होंने अपना 3 महीने के अंदर रेजिग्नेशन अपना दे आप दिया पहले था। प्रधान हो, दूसरे प्रधान हो? ये पहला और दूसरा ये आपको पता होगा। मैं तो युवा राजपूत सभा का प्रधान हूँ आज से, 4 महीने और 2 साल के लिए बनूंगा। 23 नवंबर 2027 में मेरा टाइम पीरियड खत्म होगा। उसके बाद मैं ये अपनी पगड़ी, मेरी सभा जिसके सर पे मेरे को बोलेगी, मैं उस पर डालने के लिए तैयार हूँ। फाइनली युवा राजपूत सभा को अपना दूसरा प्रधान मिल गया, मनदीप सिंह चिब और आज दिलावर सिंह मनहास। ये ट्विस्ट खत्म नहीं हो रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, राजेश सिंह जी मेरे साथ हैं, ये एक पुराने कर्मठ मेंबर हैं युवा राजपूत सभा के। सर, दिलावर सिंह मनहास दूसरा प्रधान मिल गया, क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दिलावर सिंह के मनाज ये काम करेंगे, अपने राजपूत बरादरी के लिए अच्छा काम करेंगे और अच्छा उतरेंगे, इसलिए इनको शुभकामनाएं आज के लिए। बात ये थी कि हमारी जो सभा का जो रीति रिवाज है वो एक पुराना प्रधान जो नए प्रधान को पगड़ी पहनाता है। तो ये जो थोड़े दिन पहले जो हुआ वो ना हमारे पुराने प्रधान थे ना चेयरमैन थे। हमारा चेयरमैन भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे वो पगड़ी पहनाई जाती है, उससे इसलिए वो आगे उसको कार्यकाल को बढ़ाया जाता है।
इसलिए ये चीज़ें ये हमारी सहमति नहीं थी, हमारे लोगों की सहमति नहीं थी, चेयरमैन की सहमति नहीं, हमारी स्टेट बॉडी की सहमति नहीं थी, हमारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट बनाए गए हुए हैं, उनकी किसी की सहमति नहीं थी। आज इस समारोह में ना पुराने प्रधान राजन सिंह हैप्पी हैं, ना विक्की जी हैं, ना राजवीर हैं, ना फिर गिल्ली साहब हैं, ना चीफ पैटर्न है। तो आपको क्या लगता है कि युवा राजपूत सभा बटी हुई है अभी भी? नहीं, बटी नहीं हुई है। ये अपने अपने इनके सारों का अपना अपना वो होता है कि किसके साथ क्या करना है, वो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। 3 महीने पहले जब ये फैसला हुआ था, जब रिंकू जी ने साइन किए थे, उस वक्त आपने ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने रिंकू जी को 3 महीने मजे लेने दिए। उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुआ था। इसी दिलावर सिंह मनास ने, आपको पता होगा कि आपने मीडिया में देखा होगा, रिंकू जी ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि मैं 3 महीने का प्रधान नहीं बनूंगा? साइन किए उन्होंने साइन किया, इसलिए उनको दबाव किया गया कि तो 3 महीने का बन, ये रैली निकालनी हमें बड़े जरूरी, इसमें हमें ये लड़ाई। आप लोगों की राय थी किन लोगों 3 महीने के बनने में कि आप बन जाओ 3 महीने, 3 महीने बाद मनदीप सिंह को धोखा दे देंगे? हमारी कोई राय नहीं ली गई, ये इनकी अपनी राय थी। इन्होंने इसको प्रेशर डाला कि 3 महीने के लिए बनो, और हमारी रैली है 30 सितंबर को। अभी भी युवा राजपूत सभा किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, ये कहा जा सकता है? नहीं पहुंच गई। अब ये 2 साल पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 2 प्रधान ही हो गए ना भाजी। 2 प्रधान, चलो वो अपनी वो प्रधान अपनी जगह होंगे, ये अपनी जगह होंगे, और मैंने उससे लेना देना। जो अच्छा काम करेगा, जो अपने समाज के लिए अच्छा काम करेगा, वो आगे बढ़ चढ़ के आगे आएगा। दोनों पर काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेगा। जो अच्छा अपने समाज के लिए, अपने जम्मू के लोगों के लिए काम करके जो उभर के आएगा, वो उसको लोग जो अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को। एक सवाल और है, मुझे लगता है आप जवाब दे पाओगे। मनदीप सिंह चिब और रिंकू सिंह जी के बीच का मसला था कि प्रधान कौन बनेगा। ये बीच में दिलावर सिंह मनहास कैसे आ गए? आप ये प्रोटेस्ट करते कि रिंकू को 2 साल का बनाओ, आपने दिलावर साहब की एंट्री कैसे हो गई? हमारी बात हुई कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए 1 साल के लिए, कि अगर किसी को, देखो आप भी काफ़ी देर से जुड़े हो, पत्रकार हो, आप इतने अच्छे पत्रकार हो, आपको भी पता है इस चीज़ों का कि जो हमारा रीति रिवाज चलता है कि 2 साल का प्रधान। रिंकू क्यों नहीं? मैं वही सुनाने लगा, 2 साल का प्रधान होता है, फिर इसको 3 महीने का क्यों? रिंकू क्यों नहीं एक्सटेंड किया आपने? एक्सटेंड किया, रिंकू काबिल नहीं लगा आपको? नहीं काबिल थे वो, इनकी बात नहीं मानेंगे। इनको ये बोला गया कि आप 3 महीने का कार्यकाल, आपने बोला था आपका खत्म हो गया, हमने जो किया था वो अपना वादा। उस 3 महीने को मानते हो आप? हम नहीं मानते थे, हम तभी नहीं मानते थे। तभी जो आज हो रहा है वही चीजों के लिए हो रहा है। ये तो इससे ये बात जा रही है कि रिंकू को हटा के दिलावर सिंह को बनाया गया कि रिंकू काबिल नहीं है। नहीं, रिंकू काबिल है, क्यों नहीं? रैली निकाली है, मैं कह रहा हूँ आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जो रिंकू सिंह ने निकाली। चेंज क्यों साहब? सवाल का जवाब नहीं। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर आपको, कि उनको ये हुआ कि इनको ये एग्री नहीं कर रहे थे इन चीज को कि इसको बढ़ाया जाए। हमने बोला इस चीज को, रिंकू नहीं मान रहा था। रिंकू मान गया, रिंकू मानते हैं। जो हमारे कुछ मेंबर थे वो इनके लिए एग्री नहीं थे, रिंकू के लिए एग्री नहीं थे। फिर हमने देखा कि हाँ, इस बेहतरी के लिए काम कौन कर सकता है, क्योंकि दिलावर सिंह ने, आज भी आपने देखा होगा पीछे लड़कियों की शादी करवाना, लोगों के अच्छे काम करना, लड़कियों की शादी कराना अच्छे काम है। अभी पीछे गुरपुर भी था, इन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया वहाँ पे। अच्छा, वो मनदीप सिंह चिब काबिल क्यों नहीं है? मनदीप सिंह भी काबिल है। हम क्यों कह रहे हैं कि क्यों काबिल नहीं है? मैं आपको यही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर जो भी समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम आएगा, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। आप मान चुके हो कि अब दिलावर सिंह मनहास, हमारी तरफ से, ये हमारी सभा की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से और हमारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, ये अच्छे काम करेगा और बढ़ चढ़ के काम करेगा ये। लेकिन जो भीड़ हमने वहाँ देखी मनदीप सिंह चिब के वहाँ, वो यहाँ नजर नहीं आई, ऐसा क्यों? नहीं, भीड़ तो ये आज वो था कि एक इसकी सेरेमनी थी कोई पगड़ी की, हमने पगड़ी पहनाई है। जब हम नेक्स्ट फंक्शन करेंगे आपको बढ़ चढ़ के लोग दिखाई देंगे और आपको भी इन्वाइट किया जाएगा। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। अब सवाल ये है साहब कि आपने 3 महीने पहले एक साइन किए थे। बिल्कुल किए अभी थे। लोग आपको कह रहे हैं थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर। देखो, आपने वो साइन किए क्यों फिर? देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने साइन किए हैं, मैंने ये साइन किए थे कि 20 नवंबर तक मैं 3 महीने के लिए प्रधान हूँ। मैं 3 महीने के लिए प्रधान हूँ। मैंने 20 तारीख, बाद मनदीप सिंह को मैंने 20 तारीख को रिजाइन दे दिया है। बात पगड़ी की है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या जिस दिन मेरे को 20 अगस्त को प्रधान बनाया गया था कांगड़ा फोर्ट में, क्या मुझे पगड़ी पहनाई गई थी? क्या कोर कमेटी ने पगड़ी पहनाई थी मेरे को? जिन लोगों ने फैसला किया, क्या उन्होंने मेरे को पगड़ी पहनाई थी? आप सहमत नहीं थे उससे? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। अपने 3 महीने के लिए मैं सहमत हूँ। मेरा टर्नओवर पूरा हो गया। सहमत नहीं हो कि मनदीप सिंह को बनाया जाए? बिल्कुल 21 तारीख को मनदीप सिंह प्रधान बने हैं, मेरी मुबारक है उनको। आपकी सहमति नहीं है? बिल्कुल सहमति है। अगर वो बने हैं तो बिल्कुल ठीक है, मगर कहीं ना कहीं जो कोर कमेटी और जो हमारे बड़े प्रधान, एक्स कोर कमेटी है,
चाहे फाउंडर मेंबर हैं, जिन लोगों ने ये फैसला किया था उस वक्त, उनका आज भी फर्ज था कि सारी कोर कमेटी और पूरी स्टेट टीम को एक करके इकट्ठा करके सबको इनवाइट करते, मगर वो करने में फेल। आपने ये नहीं कहा था कि 3 महीने के बाद मैं मनदीप को प्रधान मानता हूँ, यही साइन हुए थे? बिल्कुल मानता हूँ। तो आज यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आज मेरी बात सुनो, हम चेयरमैन के साथ आए हैं, यो कमेटी वहाँ पे नहीं गई थी। आपको पता है यहाँ क्या हुआ? बिल्कुल। क्या हुआ आज दिलावर सिंह को मनाज को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप मनदीप को भी प्रधान मानते हो, दिलावर को भी मानते हो? बिल्कुल। मैं IURF का जो हमारे विक्रमजीत सिंह जी हैं, वो भी युवा रायपुर सभा से किए हैं, वो भी हमारे प्रधान हैं। वो भी प्रधान है? बिल्कुल। आपको प्रधान अगले 2 साल के लिए क्यों नहीं, इस पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? दिलावर सिंह मनीष की एंट्री कैसे हुई, मनाज की एंट्री कैसे हुई, आपको क्यों नहीं बना? आपको लगता है कि आपको ये लोग काबिल नहीं समझते? वो मेरा फैसला नहीं है, क्योंकि जो मैंने बात की है 3 महीने की, मैं 3 महीने जब मेरे पूरे हुए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। तो 2 साल का पहले लड़ाई थी आपकी, फिर तो वो तो मनदीप सिंह के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जब आप 3 महीने हुआ था। देखो, जब सारी बरादरी को इकट्ठा करने की बात आई, सारी बरादरी आई, मैंने अपना जो था, उन्होंने मेरे को 3 महीने के लिए बोला और मैं 3 महीने के लिए सहमत रहा। लास्ट सवाल, संजीव सिंह रिंकू आप किसको प्रधान मानते हैं, मनदीप सिंह को या फिर दिलावर सिंह को? दोनों को। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। रिंकू साहब को युवा राजपूत सभा का प्रधान नहीं बनना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए, सियासत बहुत जबरदस्त करते हैं ये। इन्होंने कहा दोनों ही मेरे लिए प्रधान है, तो मुझे लगता है कि, लेकिन सवाल ये है कि लड़ाई मनदीप सिंह चिब और संजीव सिंह रिंकू के बीच थी, लेकिन दिलावर सिंह मन्हास की एंट्री कहीं ना कहीं यह इशारा करती है कि इन लोगों को भी लगता है कि शायद रिंकू साहब वो डिलीवर ना कर पाए जो मनदीप सिंह चिब या दिलावर सिंह कर सकते हैं। ये बड़े सवाल हैं, कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि आज ये सेरेमनी हो गई और युवा राजपूत सभा एक बार फिर कमजोर हो गई, क्योंकि हमें उम्मीद थी ये लोग किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे किसी नतीजे पर। पता नहीं युवा राजपूत सभा आने वाले दिनों में सर्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कह दूं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी जो गिर रही है वो राजपूत की गिर रही है, क्योंकि युवा राजपूत सभा के बीच राजपूत लगा हुआ है, क्योंकि युवा राजपूत सभा की क्रेडिबिलिटी तो गिर चुकी है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल राजपूत का है, जो युवा और सभा के बीच एक नाम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये नाम राजपूत इतना मामूली नाम नहीं है, बहुत कुर्बानियां दी हैं इस राजपूत वर्ड्स ने। लेकिन आज जो घर बैठा हुआ राजपूत इस सारे तमाशे को देख रहा है, चाहे वो मनदीप सिंह चिब का प्रधान बनना हो, चाहे दिलावर सिंह मन्हास का प्रधान बनना हो, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मायूस कर रहे हैं, अपने आप को पूछते हैं अपने आप से कि गलतियां कहां पे हो गई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।